देखिए मेरे साथ उपस्थित है जनकपुरी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण कुमार जी। इस बार क्या उद्देश्य, क्या मुद्दा रहेगा आपका इलेक्शन लड़ने का? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने नेता अरविंद केजरीवाल जी का और सभी सीनियर लीडर्स का धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने जनकपुरी विधानसभा के लिए मुझे जो मौका, एक बड़ी जिम्मेदारी विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में दी है, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं। लगातार 10 साल से जनकपुरी विधानसभा की मैं सेवा कर रहा हूं निगम पार्षद के तौर पर, और सभी क्षेत्र की जनता और सभी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और जनकपुरी विधानसभा को हम दिल्ली की सबसे खूबसूरत विधानसभा बनाएंगे। जिस तरीके से मैंने निगम पार्षद के तौर पर सेवा करी है, उसी गति के साथ हम लोग जनकपुरी विधानसभा की अब सेवा करेंगे। जैसे पब्लिक के पास जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, तो क्या समस्या बता रहे हैं? चाहे सीवरेज का हो, वाटर सप्लाई को, इलेक्ट्रिसिटी का हो, चाहे सड़कें खराब हो, क्या क्या समस्या अपने वो बता रहे हैं? देखिए, अभी है ना एक बड़ी समस्या सामने आ रही है। जैसे हमने सुना था कि जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो आपके सीवर रोकने का काम करते हैं, पानी रोकने का काम करते हैं। तो वही सेम जनकपुर विधानसभा में मुझे कई जगह देखने को मिली। मैं रातों रात को जब सुपर सकर बड़ी बड़ी मशीनें मैंने सीवर साफ करने के लिए लगाई, तो उस समय पे आप देखेंगे मेरे पास चौंकाने वाली बातें सामने आ रही है कि इतने बड़े बड़े सीवर के अंदर से बड़े बड़े पत्थर मेरे पास निकले। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो कि जो सीवर के अंदर से जो निकले हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले जगह जगह पर जाकर सीवरों को रोकने का काम कर रहे हैं। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं किस तरीके से बीजेपी वाले सीवर रोकने का काम कर रहे हैं। वो जनता से है ना दुश्मनी कर रहे हैं अपनी, वो जनता से अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं? सीवरों के माध्यम से सीवरों को रोक रहे हैं, और जिसकी वजह से कई जगह पर सीवर जाम हो रहे हैं, और सीवर जाम हो रहे हैं तो लोगों को तकलीफ हो रही है। मैं दिखाना चाहता हूं, देखिए आप किस तरीके से, ये देखिए कट्टे किस तरीके से बोरियां निकल रही है। किस तरीके से आप अपने कैमरे पे दिखाइएगा किस तरीके से बोरियां सीवर के अंदर से निकल गई। ये सब ये क्या है? ये सब बीजेपी वालों ने किया हुआ है। आप ये देखिए पत्थर, इतना बड़ा पत्थर ये सीवर से निकला है। तो आप सोच सकते हैं ये सीवर से कैसे निकला है। इतने बड़े बड़े पत्थर सीवर के अंदर से निकल रहे हैं। तो ये बीजेपी वालों की शरारत है। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बदनाम करना, उनके नेताओं को बदनाम करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम उनको एक्सपोज करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे कि इस तरीके से उन्होंने आपके सीवर रोकने का काम किया है। कल देख रहा था मैं कि लगातार जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि 21 रुपए आफ्टर इलेक्शन देंगे, अभी 1000 रुपए का जो है दिए जाएंगे, एक किस्त कम से कम दिए जाएंगे आफ्टर इलेक्शन, फिर बाकी आगे का प्रोग्रेस होगा। और बीजेपी कहना है हम लोग तो 1100 रुपए देना चालू भी कर दिए हैं नई दिल्ली विधानसभा में। देखिए, वो सरकार के माध्यम से नहीं दे रहे, वो आपको 1000 रुपये अपनी जेब से, जो भारतीय जनता पार्टी का जो पैसा है, जो जनता का पैसा है, बेईमानी का जो पैसा है, उस पैसे को वो देने का काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने टैक्स के पैसा जो हम लोग जनता हमारे देते हैं, उन्हीं का पैसा उन्हीं को वापसी देने का और स्कीम के माध्यम से देने का काम किया है। वो आपको आपकी वोट को खरीदने का काम कर रहे हैं। हम महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, ये फर्क है। और वो जो दे रहे हैं वो रिश्वत है, गैर कानूनी है। इस तरीके से आप किसी को पैसा दे के वोट नहीं खरीद सकते किसी से। तो बहुत लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि 21 रुपए कम मिलेंगे, ये संजीवनी का उसका यूज कर सकते हैं, और थोड़ा समझा सकते हैं बुजुर्गों को, ये प्राइवेट में इलाज कर सकते हैं, गवर्नमेंट में कर सकते हैं, और 21 रुपए का मिलेंगे, 1000 पहले मिलेंगे। देखिए, संजीवनी योजना ये कहती है कि जो भी हमारे बुजुर्ग है वो 60 साल से ऊपर के, अगर उनको भगवान ना करे कभी तकलीफ होती है तो वो प्राइवेट अस्पताल या सरकारी अस्पताल में जा सकते हैं। उनका जो भी पैसा खर्च होगा वो सरकार पैसा देगी। उनको 1 रुपये का नहीं, 1 रुपये से लेके 1 करोड़ तक का भी अगर जो भी है, कोई लिमिट नहीं है, वो सारा पैसा आपका बेटा केजरीवाल जी खर्च करेगा। महिला सम्मान योजना 1000 रुपये की हम दिल्ली विधानसभा से पास कर चुके हैं। महंगाई को देखते हुए स्कीम 2100 रुपये कर दी है। अब उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, और बहुत जल्द चुनाव जीतते ही अरविंद केजरीवाल जी 2100 रुपये हर महिला को देंगे। कल देखा अरविंद केजरीवाल जी का साफ साफ कहना है कि हमारे जो अधिकारियों पे दबाव डालकर कुछ से कुछ जो है गलत जानकारी अखबार में दिया जा रहा है कि ये योजना ऐसी कोई लागू नहीं होगी। देखिए, बीजेपी है ना घबरा गई है। जब से ये स्कीम चालू हुई है, ग्राउंड पे कैंप लगा है, तब से हुआ क्या है, भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए हैं। उनको दिख रहा है कि उनका चुनाव जो है वो खत्म हो चुका है। एक तरफ से जनता कह रही है इस बार फिर से केजरीवाल,
तो उनकी जो बौखलाहट है वो बौखलाहट दिखा रही है, वो लोगों के बीच में गलत प्रचार कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता और जनताओं के साथ वो बदतमीजी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, वो ऐसे काम कर रहे हैं। जनता उनको जवाब देने वाली है। दिल्ली के दिल में केजरीवाल है और हर व्यक्ति केजरीवाल जी को चौथी बार दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। पूर्वांचलों के लिए क्या क्या आप लोग काम करने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि संसद भवन में किस तरीके से जेपी नड्डा ने उनका जो है किस तरह से बेइज्जती किया, रोहिंग्या से जो है उनकी जो है पूर्वांचलों का दोनों को सेम कर दिया। तो किस तरीके से आप उनको लेके चल रहे हैं और दलित लोगों के लिए काम कर रहे हैं। केजरीवाल जी का भी कहना है दलित के बच्चे अब जो है आउट ऑफ इंडिया भी पढ़ने के लिए जा सकते हैं। ऑटो वाले के भी जो है बच्चे जब शादी वगैरह होगी तो 1 लाख तक का हम लोग उनको हेल्प करेंगे। तो किस तरीके से पूर्वांचलों की हेल्प करेंगे और इन सब का। देखिए, पूर्वांचल के सभी हमारे भाई बहन को केजरीवाल जी का पुराना तोहफा हमेशा रहा है। छठ पूजा के ऊपर जितने भी दिल्ली के अंदर छठ घाट बनाए जाते हैं, उन पर जो व्यवस्था करी जाती है, वो आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की देन है। उनका सम्मान है और हमारे भाई बहन है, वो कोई रोंगे नहीं है। तो हम उनका सम्मान करते हैं और आगे भी जो भी मदद उनके लिए हो पाएगी, हर भाई बहन के लिए हम मदद करेंगे। वाटर सप्लाई जो हो रहा है और जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो मिल रहा है 200 यूनिट तक मिलती रहेगी, और सप्लाई जिस तरह से लगातार फ्री चल रहा है वो भी फ्री चलता रहे। देखिए, जो स्कीमें पहले दी गई है वो तो सारी स्कीमें आपकी कंटिन्यू है। उसके बाद नई चीजें लेके आए हैं। ऑटो पहला वाला महिला सम्मान योजना 2100 रुपये मिलेगी। दूसरा संजीवनी योजना जो बुजुर्गों को मिलेगी। ऑटो वाले भाइयों के लिए कई सुविधाएं हमने दी है। साफ पानी की व्यवस्था और 24 घंटे पानी की व्यवस्था के लिए काम स्टार्ट हो चुका है। अब वो हर जगह दिल्ली के अंदर उसको हम लोग 24 घंटे पानी के लिए देंगे। जमीन के अंदर बहुत सारा पानी है, हम लोग प्लांट लगा रहे हैं और प्लांट के माध्यम से पानी निकाल कर उस प्लांट में पहुंचा के लोगों के घर तक 24 घंटे सप्लाई करके देंगे। दिल्ली का क्राइम देख रहा हूँ कि लगातार बढ़ रहा है दिनों दिन। दिल्ली पुलिस तो केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, फिर भी आप लोग कुछ कर सकते हैं, जैसे लगातार रेप और मर्डर के जो है क्राइम दिनों दिन बढ़ रहे हैं। देखिए, हम उसकी आवाज चाहे विधानसभा में चाहे नगर निगम में हमेशा उठाने का काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पास एक लॉ एंड ऑर्डर ही है और वो भी उसमें काम नहीं कर पा रहे। सारी देन उन्हीं की है। जो क्राइम बढ़ रहा है सब उन्हीं के वजह से क्राइम बढ़ रहा है। जानबूझ के क्राइम बढ़ाया जा रहा है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए क्राइम बढ़ाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए क्राइम बढ़ाया जा रहा है। एक काम भारतीय जनता पार्टी के पास है, वही काम वो दिल्ली के अंदर नहीं कर पा रहे। आजकल जैसे देख रहा हूँ मेट्रो स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट तक हर एक जगह पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कोई भी काम नहीं किया, सड़कें टूटी है, पानी गंदा आ रहा है, बिजली आ नहीं रही है। मतलब आउट ऑफ इंडिया से कोई आता है अगर दिल्ली एयरपोर्ट पर, वो क्या समझेगा दिल्ली के बारे में। देखिए, दिल्ली की जनता बता रही है और पहले भी उन्होंने बताया है और आगे भी इस बार भी दिल्ली की जनता बताने के लिए तैयार है कि हमारे बेटे ने अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लिए काम किया है और काम करते रहेंगे। जनता का प्यार भरपूर केजरीवाल जी को मिल रहा है और इसलिए चौथी बार उनको मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। सांसद दिल्ली के अंदर पिछले 15 साल से उन्हीं के हैं। एक काम सांसद कोई भी अपना गिनवा दे, सांसद उनके हैं, लोकसभा में सरकार उनकी है। एक भी स्कीम, एक भी काम अगर दिल्ली के अंदर किसी सांसद ने किया, और हम आपको तमाम काम बता रहे हैं, आपको चाहे बिजली का हो, चाहे पानी का हो, चाहे शिक्षा का, स्वास्थ्य का, महिलाओं को डीटीसी बस फ्री देना, तमाम तीर्थ यात्रा बुजुर्गों को करवाना, एक काम की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है हमारे पास बताने के लिए कि हमने काम किया और हम अब करने क्या जा रहे हैं। और उनके पास ना कोई लीडर है, ना कोई विजन है। उनके पास जब दिल्ली के अंदर कोई नेता ही नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, तो क्या काम करेंगे दिल्ली की जनता के लिए। ये थे मेरे साथ प्रवीण कुमार साहब कहना है अगर जनता मौका देती है तो और भी जितने भी काम किए जा रहे हैं और भी बेहतर काम किए जाएंगे। जनकपुरी विधानसभा से रंजन की रिपोर्ट।